बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामे तिरमिज़ी से अब्वाबुल वलाई वल हिबती आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऊपर उन्वान दे दें, अब्वाबुल वलाई वल हिबती। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह वला और हिबा के मसलों को एक ही जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ पे वला क्या होता है? आज़ाद करने वाले का, आज़ाद किए हुए। मोतिक का, मोतक के साथ जो ताल्लुक़ है उसको क्या कहते हैं? वला। और उस वला की बेस पे जो मोतिक है वो उसका असबा होता है, और अगर मरने वाले का कोई वारिस ना हो तो ये उसका वारिस होता है। ठीक है, इसमें जो पहला बाब कायम किया है, आजकल बहरहाल ना तो ग़ुलामी का कंसेप्ट है, ठीक है, और ना ही वला का कंसेप्ट है, और जो हालात हैं लगता नहीं कि मुस्तक़बिल में भी ग़ुलामी होगी। ठीक, क्योंकि किताबों में ये मसले हैं, इसलिए हमें उन्हें जो है ना वो ज़ेर बास लाना पड़ेगा। और यहाँ पे सिर्फ 6 बाब हैं। कितने बाब हैं बाबुल वलाई वल हिबा में? 6 बाब हैं। इसलिए मैंने उनको कोई तरतीब नहीं लगाया कि भाई यहाँ पे इतनी तरह के मसले हैं, बल्कि वला के हवाले से जो अब्वाब हैं वो, और हिबा के हवाले से जो अब्वाब हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला बाब है वला के हवाले से वो है इन्नल वला लिमन आतका। इन्नल वला लिमन आतका, जिस बंदे ने आज़ाद किया है वला उसकी है, वो ताल्लुक़ उसका है। अब ये नहीं है कि आज़ाद कोई और करे और वला कोई और ले जाए, जैसा कि हज़रत आयशा वाली हदीस है। बरीरा आई थी ना उनके पास शायद, तो बरीरा ने कहा था, उन्होंने कहा था मैं अपने मालिकों से बात कर लो, मैं ख़रीद के तुम्हें आज़ाद कर देती हूँ, और वला मेरी। उन्होंने कहा नहीं, वला हमारी वो ख़रीद लें। ठीक है, तो ये पहला मसला है। दूसरा मसला ये है वला के हवाले से जो दूसरा बाब है वो ये है अन्नहयु अन बैइल वलाई वल व हिबतिही। अन्नहयु अन बैइल वलाई व हिबतिही। वला को बेचने से मना किया गया और हिबा करने से भी। वला एक ताल्लुक़ है, आप दीगर ताल्लुकात को बेच सकते हैं। उख़ुवत, दो लोगों में उख़ुवत, भाईचारा, भाई भाई होना, भाई बहन होना, ये एक ताल्लुक़ है। उबुवत, दो लोगों में एक दूसरे का बाप होना। बुनुवत, दो लोगों में एक का दूसरे ताल्लुक़ है, एक का दूसरे का बेटा होना। क्या बंदा इन चीज़ों को बेच सकता है ताल्लुकात को? तो ये भी एक ताल्लुक़ है, इसको बेचा नहीं जा सकता और इसको हिबा नहीं किया जा। अब ये नहीं कि कितने पैसे दो, ठीक है मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब मैंने आपको हिबा कर दी, अब्बा तू बना ले जाके, ठीक है इतने पैसे दो मौलाना मुनीर साहब आपको हिबा कर दिए, जाओ ले जाओ। ओ गण किदन को अब्बा तू साढ़ा है, ठीक है अब तेरा ताल्लुक़ हमारे साथ है, नहीं ना बंदा कर सकता। तो इस तरह इसको भी मना कर दिया गया कि आप वला बेच भी नहीं सकते और वला को हिबा भी नहीं कर सकते। जो तीसरा बाब है इसमें वो ये है बाबु मा जा फ़ीमन, मा जा फ़ीमन, जो हदीस आई है उसके बारे में। तवल्ला, जो वाली बना ले, मौला बना ले, गैर मवाली ही, अपने आकाओं के अलावा किसी और को। औ इद्दा, या वो मंसूब हो इला गैरी अबी ही, अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ, तो ये भी ठीक नहीं है। जब आप किसी और को मौला बना लेंगे, आप ये कहेंगे मैं फ़लाँ का हूँ, और जो असल है उससे आप हट जाएंगे, तो वला गोया आपने ट्रांसफ़र कहीं और कर दी। जैसे एक बंदा ख़ुद वला को बेच नहीं सकता, मोतिक आज़ाद करने वाला वला को बेच नहीं सकता, ऐसे जो मोतक है वो भी वला में हेर फेर नहीं कर सकता। जब आप वो ये कहेगा मेरा फ़लाँ मौला है, इसका मतलब ये है कि वो वला उधर बता रहा है। अब कल को वो मर जाता है, आजकल तो मतलब मैंने कहा दोबारा बोलना मसले नहीं है, इस
मतलब माजी में जो रहे हैं और जो किताबों में जो बातें लिखी हुई हैं, अब हमने उनको डिस्कस तो करनी है ना। हाँ जी, उनको डिस्कस तो करना है और वो बातें जो हैं वो उनको ज़ेर बास लेकर आना है। अब एक बंदा ये कह देता है अभी मेरा फ़लाँ मौला है, उसने वला को चेंज कर दिया, या वो ये कह देता है इद्दा इला गैरी अभी, अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ मंसूब होता है, कल को वो मर जाता है तो वो जायदाद रॉन्ग प्लेस, गलत जगह में चली जाएगी, इसलिए ये मना है। अब्बा भी ना बदलो तो आका भी ना बदलो। ठीक है, आगे जो है अर्रजुलु यंतफ़ी मिन वालदिही, बाबू मा जा फिर रजुलु यंतफ़ी मिन वालदिही, मैंने वो शॉर्टकट लिखा हुआ है, अगर वो बाबू माँ सब के साथ लिखूँगा तो काम लंबा हो जाता है। अर्रजुलु यंतफ़ी मिन वालदिही, एक आदमी अपने बच्चे का इनकार कर देता है, नफ़ी कर देते हैं। अब मुझे ये बताएं, इस बाब का कोई ताल्लुक़ बनता है वला के साथ? हाँ जी, अर्रजुलु यंतफ़ी मिन वालदिही, इस बाब का ताल्लुक़ जो है ना वो वला के साथ बनता है, अब बाबुल वला और हिबा के साथ। भाई बच्चे का इनकार करना और चीज़ है। हाँ, आपको क्या लगता है कि इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह जो है वो लस्सी पी के वो जामे तिरमिज़ी जो है वो लिख रहे थे और वो सो रहे थे और उन्होंने को हो सुते सुते पे एक बाब का इजाफा कर दिता, बाद अगा लंग है क्यों जी? हाँ जी, हाँ जी, क्या बनता है? अगर उसका इनकार करेगा तो उसकी जो जायदाद है वो भी तो इसके हिस्से में आनी है, यानी कि उसे कुछ मिलेगा। वैसे अगर इधर दूर का ताल्लुक़ अगर आप देखें ना, दूर का ताल्लुक़, दूर बात ऐसे होता है, जो किताबों की जो मुसन्निफ़ीन है ना उनके आगे जो जिन आगे किताब में लिखी हैं लेके आगे या शागिर्दों ने आगे नुस्खे तैयार किए हैं, तो उन्होंने बाद ने एक दूसरे से मतलब थोड़ा सा इख्तिलाफ़ करके जो है ना वो किसी चीज़ को ऐड कर दिया या किसी चीज़ को उन्होंने एक्सट्रैक्ट कर दिया, निकाल दिया, ऐसा है। अच्छा, यहाँ भी अगर ज़ाहिरन हम देखते हैं तो इसका कोई ताल्लुक़ वला के साथ नहीं बनता, लेकिन अगर आप ये कह लें कि एक बाब की मुनासबत से दूसरा बाब लेकर आ गए, जैसा कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह करते हैं, तो फिर आप इसका जवाब ये दे सकते हैं कि जैसे यहाँ पे वला में आप चेंज करने से वो मीरास की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। अगर एक बंदा अपनी औलाद का इनकार कर देता है तो जो उसका हक़ था वो उसको नहीं मिलेगा, वो उसका हक़ कहीं और चला जाएगा। मतलब ये आप कर सकते हैं। वैसे मैंने कोई शरह नहीं देखी है कि शुरुआत में जो है ना वो इस बाब के ज़िमन में वो क्या वजाहत करते हैं कि इस बाब का ऊपर वाले अब्वाब के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्योंकि अमूमन मैं ये देखता हूँ और मेरा ये फ़ोकस होता है बस इस पे, हदीस और हदीस जिस बाब के नीचे है वो मसला कहाँ से निकल रहा है और उस बाब का असल जो किताब है उसके साथ क्या ताल्लुक़ है। मेरा फ़ोकस अमूमन इसी चीज़ के ऊपर होता है जब मैं पढ़ाता हूँ। चलें जी, जो मुझे बात समझ आई है वो मैंने आपको बता दी है। आगे फ़िल काफ़ती, आखिरी जो बाब है इधर वला में वो है काफ़ा के बारे में, काफ़ा शनासों के बारे में, क्या उनकी बात का एतबार है। काफ़ा कहते हैं कायफ़ को, और कायफ़ कहते हैं चेहरे के खतूत, हाथ के खतूत और पाँव के खतूत देखकर ये बताने वाला कि इसका ताल्लुक़ किसके साथ है, उसको क्या कहते हैं, क्याफ़ा शनास। ठीक है, तो ये जो जहाँ तक क्याफ़ा शनासी का ताल्लुक़ है, इस अमल का ताल्लुक़ ये बतलाना, अगर ज़ाहिरी सूरत हाल के मुताबिक क्याफ़ा शनासी है तो वहाँ तक एतबार किया जाता था और किया जा सकता है, और वहाँ तक इस हद तक एतबार किया जाता था ज़माना माजी में। एक बंदा दूसरे का ज़ाहिरन बेटा है, ठीक है, अगर एक बंदा ये देखता है वो कहता है ये इनमें मुनासबतें हैं, तो ये चूँकि ज़ाहिरन भी वो बेटा ही है और ये बंदा भी मज़ीद उसमें से उसके जो शवाहिद हैं और मुअय्यदात हैं वो पेश कर रहा है, ये तो ठीक है। लेकिन दो लोग कहीं से हैं और जनाब वो आप लकीरें देकर ये कहें भी दोनों का आपस में रिलेशन है, ठीक है, और ज़ाहिर कोई उसका मुअय्यद नहीं है, तो मेरा ख़्याल है यहाँ पे उसको कबूल करना ये औखा काम है। लेकिन आजकल इसकी ज़रूरत नहीं है, आजकल हमारे पास इससे बेस्ट सोर्सेज हैं। पेटर्निटी टेस्ट होता है, DNA पेटर्निटी टेस्ट, बाप का टेस्ट, माँ बाप का टेस्ट, तो वो टेस्ट से पता चल जाता है इसका रिलेशन किसके साथ है।
हाँ जी, आजकल के दौर में ये नहीं एक बंदा कह सकता और बंदा भाग सकता भी आ मुंडा मेरा नहीं हैगा। हाँ, मैं काला ते चिट्टा है, मैं मोटा है ते सुक्का है, ठीक है। हाँ जी, ये वाला चक्कर नहीं है। तो बहरहाल फिल काफ़ती, हाँ जी, इसका ताल्लुक़ भी बहरहाल अलवला से दूर के ही आप बना सकते हैं। इन दो अब्वाब का जो है ना, काफ़ा वाला और ये वाले जो अब्वाब हैं, इनका ताल्लुक़ ज़रा दूर का। आगे हिबा के हवाले से जो हदीसें लेकर आए हैं, वो पहला बाब है बाबु मा जा फ़ी हस्सिन नबी, अल्लाह के नबी ने तरगीब दिलाई है अलल हिबती, हिबे पर। हिबा दो, क्या हदीस में अल्फाज, तहादो तहाबु, बाम हदिये दो, एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ेगी। तो ये है कि हिबा इंसान को करीब करता है, और दिल में कोई बात हो, बंदा अगर कोई गिफ्ट वगैरह देता है तो वो दूर हो जाती है, सही। और तहादो बाहम हदिया देने का मतलब ये है कि दूसरों को भी देना है और दूसरों से सिर्फ लेना ही नहीं है। अगला जो बाब है वो है फ़ी कराहियत रुजूई। हाँ जी, साइड पे गुज़र जाएं और बताएं क्या मसला, ये बाहर पूछें। फ़ी कराहियत रुजूई फ़िल हिबती, हिबे में लौटना ये मकरूह है। हिबे में लौटना मकरूह है। आपने किसी को गिफ्ट दिया, तोहफ़ा दिया, और बाद में कोई मसला बना, आपने बोला नहीं मेरा तोहफ़ा वापस कर दो, तो ये ठीक नहीं है। और जो गिफ्ट मेरा ख़्याल है एक तो है ना, कोई ताल्लुक़ है, दोस्ती है या रिश्तेदारी है, बंदा वहाँ पे देते हैं, और एक है वो किसी सबब की वजह से बंदा देते हैं। लड़के लड़की वालों को जनाब देते हैं, रिश्ता हो गया, गिफ्ट दे दिया, लड़की के कपड़े बना के, ये वो फलांडिंग सब के। अब कल को क्या हुआ, लड़की वालों ने इनकार कर दिया, तो मेरा ख़्याल है यहाँ पे इस हिबा में बंदा वापस ले सकता है, क्योंकि ये ख़ास वजह की वजह से बंदा देता है, उस रिश्ते की वजह से देते हैं। इसमें वो वाला हिबा जो एक बंदा दोस्त को देता है और जो एक अपने भाई को देता है, रिश्तेदार को देता है, दोनों में मेरा ख्याल डिफरेंस है। और अगर आप यहाँ बोलें यहाँ भी बंदा नहीं ले सकता, फिर तो हमारे माशरे में बाद लोग जो ये कमीनी हरकतें करते हैं, फिर तो उनके लिए मौजें लग जाएंगी। भी बेटी का रिश्ता कर दो, कहीं पे मंगनी करो, और जनाब 6 महीने साल गिफ्ट लेते रहो, उसके बाद इनकार करके कहीं और उसके मंगनी कर दो, ठीक है। और ऐसे सिर्फ लड़की वाले नहीं, लड़के वाले भी मतलब जो है ना वो लेते हैं, और लड़के वाले भी ये काम करते हैं जनाब कि भाई गिफ्ट ले लो। अब एक लड़के वालों ने लड़के, बाद लोग देते हैं ना, लड़कों को भी देते हैं, अमूमन देते हैं, कुछ लोग हैं मेरे ख्याल नहीं देते, अमूमन लड़कों को भी देते हैं। अच्छा, वो लड़कों को दे दिया, बाद लोगों का ये होता है भी हमारी बेटी का रिश्ता फ़लाँ लड़के के साथ हो जाए, फ़लाँ ख़ानदान में हो जाए, कोई ना कोई वजह होती है, अब वो उनको ज़्यादा गिफ्ट देते हैं। और अगर लड़के वाले ये समझते हैं कि फ़लाँ लड़की हमने लेनी हर सूरत में या उधर होना चाहिए, तो वो लड़की को ज़्यादा गिफ्ट देते हैं, ताकि मतलब है ना इनका ज़हन कोई कहीं और तरफ ना जाए। अच्छा, अब वो लड़कों वालों को किसी बंदे ने दे दिए हैं, तो अब ये नहीं कि लड़का इनकार कर दे कल को मैं नहीं कराता, तो ठीक है भाई, हाँ मना कर दिया, अल्लाह के नबी ने गिफ्ट में रिजू करना, लिहाजा ठीक है सारा मेरा, फिर अगर ये तो फिर मौज लग जाएगी। हाँ जी, फिर खाने के ज़रिए बना लेंगे लोग इसको। चलें, अब इसके अलावा जो अल्फाज हैं वो थोड़े से लफ्ज़ हैं, ये देखें, बस ये 2 बाब ही हैं। सुने आगे, तवल्ला, ये बाब तफ़ाउल है, तवल्ला, और इसका माना होता है वाली बनाना, मौला बनाना किसी को। इद्दा, ये बाब इफ्तियार है, और इसका माना होता है दावा करना या मंसूब होना। और असनानुल इबिल का लफ्ज़ है असनान, ये सिन्नुन की जमा है, और सिन्नुन कहते हैं दांत को, और उम्र को भी सिन्नुन कहते हैं। जिराहात, जिराहत उनकी जमा है, ज़ख़म मुराद हैं। ज़िम्मतुल मुस्लिमीन का लफ्ज़ आता है, ज़िम्मा का माना होता है हिफाजत और ज़िम्मेदारी, ज़िम्मा का माना ये है, और इसकी जमा ज़िमामुन आती है, इसकी जमा क्या आती है, ज़िमामुन। आवा का लफ्ज़ है, बाब फ़ाल है जी, आवा यूवी ईवान, जगह देना, ठिकाना देना। और सरफ़न वला अदलन का लफ्ज़ है, सरफ़न
और अदलन, फ़र्द और नफल। एक का माना फ़र्द है और एक का माना नफल है। अब ये देख लें आप, और नफल। इरकुन का लफ्ज़ आता है, इरकुन, इरकी, इरकुन, सॉरी इरकुन, इरकी नहीं, इरकुन है। ला अल्लाह इरकन नज़ाहा, इस तरह का लफ्ज़ है। इरकुन जड़ को बोलते हैं और इसकी जमा उरूकुन आती है। ला अल्लाह इरकन या ला अल्लाह इरकन, इस तरह का लफ्ज़ है। ला अल्लाह इरकुन नज़ाहा या ला अल्लाह इरकन नज़ाहा। नाज़ा का लफ्ज़ है, नाज़ा यनज़ाउ, तो इसका माना होता है खींचना, बाफ़ता यफ्ता हुआ है, नाज़ा यनज़ाउ। अदनाहुम का लफ्ज़ है, दना यदनु, दुनूवन करीब होना, अदना इसम तफसील का सीगा है। औरकू का लफ्ज़ है, औरकू, औरकू का माना होता है मटियाले रंग, खाकिस्तरी लिखते हैं, खाकी या खाकस्तरी। अच्छा भी, तब रुकू का लफ्ज़ आता है, बारह का यब रुकू है, बारह का यब रुकू चमकना। असारीर का लफ्ज़ है, असरार की जमा है, असारीर, जो लाइनें शाने होते हैं ना हाथों की और चेहरे की, उसको असरार कहते हैं, जमा उसकी असारीर है। गत्तया का लफ्ज़ है, गत्तया, ये बाब तफ़ील है, गत्ता युगत्ती तग़तियतन, ढांपना। बदत का लफ्ज़ है, बदा यब्दू, बदूवन, ज़ाहिर होना, बदत। अलकाफ़ा, क्याफ़ा शनास, मुफ़रद इसका कायफ़ आता है, कायफ़, क्याफ़ा शनासी करने वाला। और क्याफ़ा शनासी क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया है। तहादो, बाहम हदिये दो, बाब तफ़ाउल है, तहादो। वहरुस सदर का लफ्ज़ आता है, सीने का कीना, सीने की अदावत। वारून का माना होता है कीना, गैज़ो गज़ब। देखें बाहर कौन है। शिक्का, शिक्का, फिर शिक्की, वलो बिशिक्की, फिर से इनका लफ्ज़ आता है ना, फिर से निशातिन। शिक्कुन का माना किनारा है, शिक्कुन, और फिरसिन का माना खोर है, फिरसिन का माना खोर है। तो मेरा ख़्याल ये है कि शिक की फिरसिन जो है ना, शिक की फिरसिन, तो शिक की आगे वजाहत है फिरसिन की, अगरचे बकरी का खोर क्यों न दे दें। ये नहीं तर्जुमा इसका, जहाँ तक मैं समझता हूँ, देखा नहीं मैंने वैसे शुरुआत में, अगरचे बकरी के खोर का किनारा भी, खोर का किनारा क्या होता है भाई? खोर का किनारा होता है कोई? बकरी के पाया, पाए का किनारा, पाए का किनारा क्या है? ठीक है, वो पाया ही कहते हैं ना, पाए पके ने, पाए खाने ने, तो बंदा उसको पाए का एक टुकड़ा देते हैं ना। अब ये नहीं बंदा का आपने कहा पाया, पाया खाना है, पाए खाने ने, वो तो तुम मुझे इतना सा दे रहे हो। तो शिक के बाद ये जो इजाफ़त है, ये इजाफ़त बयानिया हैं। क्या है? इजाफ़त बयानिया है। मुज़ाफ़ ले मुज़ाफ़ की वज़ाहत करते हैं। तो किनारा, बकरी के किनारे से मुराद है बकरी का खुर, फिरसिन कहते हैं खुर को, और उसकी जमा आती है फ़रासिन, फ़रासिन। ऐसे जो है ना, और कौन सा लफ्ज़ रह गया है? शाबिया लफ्ज़ है, शाबिया यशबऊ, सामी यस्मऊ बाब है, और इसका माना है सामी यस्मऊ, इसका माना है शिकम शेर होना, पेट भर के खाना, खाना। लें जी, तकरीबन ये लफ्ज़ थे जो मैंने आपको बता दिए। एक लफ्ज़ और है अहदसा। अहदसा का माना होता है नया काम करना, कोई काम ईजाद करना। अहदसा युहदिसु इहदासन, और इसका माना बेवुज़ू होना भी आता है। अहदसा युहदिसु इहदासन। चलें जी, खुलासा कलाम ये हुआ कि अब्वाबुल वलाई वल हिबा के हवाले से इमाम जो तिरमिज़ी बाब लेकर आए हैं, वला के हवाले से इमाम तिरमिज़ी लेकर आए 1, 2, 3, 2 बाब के ऊपर हमारा जो है ना वो हमें ज़रा थोड़ा सा डाउट है, और हिबा के हवाले से इमाम तिरमिज़ी जो है वो बाब लेकर आए हैं 2, और जो मुश्किल अल्फाज के मानी हमने लिखे हैं वो कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। लें जी, 21, 2 और 3, ये नीचे वाले 2 हैं, इनके बारे में हमारा
इधर डाउट है, हमें डाउट है। चलें।